अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। अब चाहे वो जहन्नम हो या दुनिया के मामलात हो। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दो। जाहिर सी बात है, आयत करीमा का मफहूम क्या है और कितना है, कोई मुकम्मल तौर पर इस पर काबू नहीं पा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने आसान लफ्ज़ों में सिर्फ इतना कह दिया कि अपने आप को और घर वालों को नार से बचाओ, यानी आग से बचाओ। अब आग दुनियावी एतबार से देखेंगे तो अलग मफहूम है, इसको उखरवी माने में लेंगे तो जहन्नम है। दुनियावी एतबार से आग सिर्फ ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बोझल हो रही है, नमाज ना पढ़ना ये भी आग में ढकेलना है, या अपने बच्चों को नमाज की तालीम ना देना, नमाज की तरफ ना ले आना, ये भी एक एतबार से अपने बच्चों को आग में झोंकना है। यानी दीनी माहौल से दूर करना, तालीम और तरबियत से दूर करना, अपने बच्चों को आग में ढकेलना है, खुद को आग में डालना है। किसी बुराई को खोते हुए देखना, या अपने बच्चों को आपने देखा कि वो किसी बुराई में घुस गए हैं, उसमें पड़ गए हैं, उनको ना रोकना, ये भी आग में छोड़ देना, आग में डालना है। इसका मफहूम बड़ा लंबा है, हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म और अक्ल से आरास्ता किया, सोचो फिक्र भी अता किया, दानिशमंदी भी दी, फहमो फिरासत भी अता की अल्लाह ने। अब इंसान जब दुनियावी मामलात में, दुनिया की रंग रेलियों में बहुत ज़्यादा जब इंसान गुम होने लगा, तो इंसान की रुश्द व हिदायत की खातिर अल्लाह ने एक बाद दिगर कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को इंसान की रुश्द व हिदायत की खातिर अल्लाह ने भेजा। सबके आखिर में खातमुन नबिय्यीन, हम सबों के आका, हम सबों के मौला, ताजदार मदीना हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया बनकर तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आने वाला, और जो जिम्मेदारी अंबिया किराम की थी, जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को सौंपा था, वो काम आखिर तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब हुजूर की उम्मत के जो उलमा है, ये उनके जिम्मे है कि लोगों को रुश्द व हिदायत की बात बताए, लोगों को अच्छी बात की तरफ बुलाए, लोगों की अच्छी रहनुमाई करें। ये जिम्मेदारी अब उलमाए किराम के सर पर है। और जो कौम के लिए बेहतर हो, कौम की आखिरत के लिए, दुनिया के लिए बेहतर हो, वो उलमा की जिम्मेदारी है कि वो कौम को उन बातों से आगाह करे और बताए कि आप दीन और दुनिया को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी अपनी उसअत इल्म के हिसाब से। जिस आदमी को जितना इल्म है, इल्म में जितनी उसअत है, अपनी फहमो फिरासत के एतबार से कौम को अच्छाई की तरफ बुलाए, ये उलमा की जिम्मेदारी है। जो काम अंबिया किराम करते थे पहले, वो काम अब उलमा से लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एक मर्तबा बोलने से नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने रखूं तो हुजूर फरमाते हैं कि एक मैं हूं कि मैं अपनी उम्मत की कमरबंद को पकड़कर मैं उसको गिरने से, आग में गिरने से बचा रहा हूं, और एक मेरी उम्मत है कि आग में गिरी जा रही है। तो ये जो हुजूर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उम्मत की कमरबंद को पकड़कर, एजारबंद को पकड़कर, नारे को पकड़कर आग से बचा रहे हैं हुजूर, और उम्मत बार बार आग की तरफ जा रही है। सेम यही काम उलमा को कयामत तक करना है कि उम्मत भटकने की कोशिश करेगी, उम्मत राह से हटने की कोशिश करेगी, उम्मत के अंदर दीनी दुनियावी मामलात में कुछ फहमियां आएंगी अवाम के अंदर, कौम के अंदर। उलमा की जिम्मेदारी है कि उनको दीन की भी रहनुमाई करे, दुनिया की भी रहनुमाई करे। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम शुरू से करते आ रहे हैं, हर कोई अपने एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम को। जब अंबिया किराम का सिलसिला बंद हो गया हुजूर के बाद, तो हुजूर तक सिलसिला रहा, फिर जब अंबिया किराम का सिलसिला बंद हो गया तो उसके बाद ये काम उलमा किराम के जिम्मे है। अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, पैदा करने के बाद इंसान को ज़ाब्ता-ए हयात भी दिया कुरान और हदीस की रोशनी में, और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद हयात भी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कह के,
कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। ये मकसद हयात भी बता दिया कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा को इस जिंदगी का मकसद क्या है, मकसद हयात भी बताया। जिंदगी जीने के बहुत तरीके हैं, हर कौम में लोग अलग अलग एतबार से जिंदगी जीते हैं। मैंने एक बात सुनी थी, वो बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आज अगर हम मुसलमानों की बात करें, मुसलमान अपने अंदर काफी सारी चीजों में तब्दीली लाना चाहता है, मुसलमान ला रहा है। गौर करिए, नाजायज रस्म रिवाज में मुसलमान अपने आप को बहुत जल्दी अपडेट करता है, अपने अंदर बहुत जल्दी तब्दीली लाता है। आज शादी ब्याह के रस्म रिवाज की बात करें या बच्चे की पैदाइश की रस्म रिवाज की बात करें, बर्थडे पार्टी के नाम पर रस्म रिवाज की बात करें, मंगनी के नाम पर रस्म रिवाज की बात करें, तो वो रस्म रिवाज जो नाजायज अशिया पर, जो नाजायज मामलात पर मुश्तमिल हैं, उन तमाम रस्म रिवाज को मुसलमान बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेता है। अजनबियत महसूस नहीं करता, ये नहीं कहता कि ये नई रस्म है, ये क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। वही एक जायज बात, दीन की बात आ जाए तो उस वक्त उनको वो बात नहीं लगने लगती है, अजनबियत महसूस होती है कि ये कानून कहां से आ गया, ये कैसी बात हो गई। समझ रहे हैं? तो मुसलमान नाजायज चीज में, नाजायज मामलात में, नाजायज रस्म रिवाज में अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेता है, कुछ भी फर्क महसूस नहीं करता, कुछ झिझक महसूस नहीं करता है। आज शादी ब्याह में मंगनी के नाम पर, हल्दी के नाम पर कितने सारे नाजायज रसूमात होते हैं। इसमें मुसलमानों को बिल्कुल झिझक नहीं है कि हम कौम दूसरों की बात अपने अंदर कैसे लेकर आ गए। इनको दीन की बात ही बताओ तो ये फौरन कहेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मुसलमान अपने आप को जिंदगी के नेक मामलात पे, नेक अफआल, नेक अमाल के लिए मुसलमान अपने अंदर तब्दीली नहीं लाता है, बस बुरे आदत की तरफ, बुरी बातों की तरफ अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। आज मुसलमानों को देखिए, आज इंसान के पास एक मोबाइल होता है तो उसको भी इंसान अपडेट करता है। हमारे नौजवान, सोचने की बात है, अपने आप को बदलता नहीं। ये मुसलमान कौम अपने को बदलने की कोशिश नहीं करता है। ये कौम चूंकि अपने को बदलती नहीं है, इसकी वजह से आज ये हालत है। जो बात मुझे बतानी थी, फिर मैं अपनी तकरीर की तरफ आऊं। एक शख्स की मैंने क्लिप देखी, उसने कहा कि सन 2000 से लेकर 2010 के दरमियान मोबाइल की दुनिया में नोकिया का जो है, नोकिया जो कंपनी है, इस नोकिया कंपनी का अपना एक मामला था, इसका अपना एक नाम था, इसकी अपनी पहचान थी। मोबाइल की दुनिया में गोया के 90% से ज्यादा मार्केट पर इस मोबाइल कंपनी का कब्जा था, मगर ये आज इस कंपनी का नामो निशान जल्दी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी कोई बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी गलती है। उस गलती को हम सेम मिलाने की कोशिश करेंगे। वो गलती क्या थी? सैमसंग वालों ने, नोकिया सैमसंग वालों ने जब उसमें कैमरा लगाया, कैमरा, तो नोकिया वाले ये कह रहे थे कि भाई कैमरा के लिए इतना बड़ा कैमरा आता है फोटो खींचने के लिए, इस मोबाइल से कौन आदमी फोटो खींचेगा। उसने अपने अंदर तब्दीली नोकिया वालों ने लाने की कोशिश नहीं की, छोड़ दिया। लेकिन जब सैमसंग वालों ने और एप्पल वालों ने जब उसमें तब्दीली लाई, जब देखा कि लोग तो इधर बहुत माइल हो गए, तो फिर नोकिया वाले अब कैमरा डाल रहे हैं। इस दौरान सैमसंग और एप्पल वालों ने वीडियो डाल दिया। तब भी नोकिया वाले कह रहे थे कि घर में इतना बड़ा टीवी रखता है, इतनी बड़ी एलसीडी होती है, आखिर ये छोड़कर इतने 2 इंच के शीशा में, 10-15 इंच के शीशा में एक मोबाइल की इतने छोटी सी स्क्रीन में कौन क्या देखेगा। इतनी बड़ी घर में जब एलसीडी है, इतना बड़ा टीवी है, तो ये छोड़कर मोबाइल में कौन क्या देखेगा, वीडियो देखने के लिए तो है ना। इस चक्कर में रह गया। लेकिन जब देखा कि लोगों का मिजाज अलग है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि इसने अपने को अपडेट या तो किया नहीं, नोकिया ने अपने अंदर तब्दीली या तो लाई नहीं, या लाने में इसने ताखीर की। इस ताखीर का मसला यह हो गया कि आज मार्केट में इसका नामो निशान नहीं है। आज मार्केट में इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई दाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जहां देखो कहां कहां पड़ा है, कुछ भी नहीं। आप मोबाइल में सिर्फ सिंपल देखने को गूगल में मिल जाएगा। मार्केट में हकीकत में जमीनी सतह पे इस मोबाइल की, नोकिया कंपनी की अब कोई हैसियत नहीं रह गई है। सेम यही हैसियत मुसलमानों का, सेम यही हाल। मुसलमान वो थे कि सिर्फ 40 लोग थे, 200 परिवार, 200 लोग, 2000 लोग, 1 लाख की तादाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। आप समझ रहे हैं? मदीना मुनव्वरा की धरती में बैठे हैं, लाखों की तादाद है। हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक इस मनसब पर आए, उनके बाद हजरत उमर फारूक आए। 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत इनके अंडर में है। 22 लाख मुरब्बा मील तक ये अपनी हुकूमत चला रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। आज मुसलमानों की ये हालात क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मुसलमान ने अपने आप में किसी तरह की कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की।
नाजायज चीजों में खूब तब्दीली लाएंगे अपने अंदर। शादी ब्याह में कितनी चीजें अलग अलग घुस गई, मुसलमान ने कोई तब्दीली उसमें किसी ने झिझक महसूस की नहीं, उसमें बहुत जल्दी ही मुसलमान तब्दीली लेके आता है। लेकिन जहां तब्दीली लाना चाहिए वहां मुसलमानों ने तब्दीली नहीं लाया। हमको अभी आना है कि तब्दीली कहां चाहिए, आपको किस जगह पे आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। किसी तरह आज एक इंसान नशा करता है तो उसमें भी तब्दीली लाता है। सबसे शुरू में मुझे ज्यादा नशा से मुताल्लिक नहीं मालूम कि मंशियात में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अभी 2-4 चीजें हम कमला पसंद और पता नहीं ये इस तरीके से कुछ चलता है। पहले शुरू में मधु और गुटखा के नाम पे चलता था। अब देखो नशा और जो नशई लोग हैं वो उसमें भी तब्दीली लाते हैं अपने अंदर कि भाई अब कमला पसंद और ये वो नहीं चलेगा, अब कुछ और दूसरा। मार्केट में नया क्या आया है, देखो नई चीज को कितनी जल्दी कबूल कर रहा है। बुराई है पर बहुत जल्दी कबूल कर रहा है इंसान। नशा में भी बुराई उसमें तब्दीली कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। मोबाइल गेम है, अब जिस गेम से दिल नहीं भर रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब उसमें तब्दीली कर रहा है, उसमें अपडेट कर रहा है, उसमें कुछ और कर रहा है। अब ये नहीं ये वाला गेम नहीं चलेगा, इसके दूसरा गेम चाहिए, मोबाइल में तब्दीली कर रहा है। नौजवानों को आज ये सब कुछ मालूम है कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल आया है, कौन सी नई बाइक आया है। ये सब कुछ मुस्लिम नौजवानों को मालूम है। मार्केट में नया मोबाइल कौन सा आया है, उसका नया मॉडल क्या है, किस कंपनी ने किस मॉडल का मोबाइल अभी इजाद किया, लॉन्च किया। इसके साथ साथ और आगे चलो तो इंसान मुसलमान नौजवान मुस्लिम नौजवान ये भी कोशिश करता है कि हमको ये भी देखना है कि हेयर स्टाइल अभी नया क्या आया है, किस तरीके से हमको अपने बाल कटाने हैं, किस यहूदी के किस नचनिया के तरीके से बाल कटाने हैं, अभी कपड़ा कौन सा आया है, पैंट कैसी आई है, शर्ट कौन सी आई है। अपना उड़ने पहनने हर मामलात में तब्दीली मुसलमान लाने की कोशिश करता है। वो हर फजूल खर्ची में मुसलमान अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है। हर नाजायज मामलात में अपने आप को मुसलमान बदलने की कोशिश कर रहा है। मंशियात में कोशिश कर रहा है, राहो रस्म में कोशिश कर रहा है, उड़ने पहनने में कोशिश कर रहा है, दाढ़ी छिलाने में भी इंसान कोशिश कर रहा है कि हमको दाढ़ी छिलाना है। तो अभी मार्केट में वो सेविंग या कुछ कहते हैं, वो कौन सा तरीका आया है नया कि हम वो करें तो थोड़ा दिखने में बढ़िया लगे। अब मार्केट में क्या चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वीडियो में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, उसमें कौन सी स्टाइल चल रही दाढ़ी की, उस तरह हमको दाढ़ी कटिंग करनी है। बाल किस तरीके से काटे जा रहे हैं, किस दज्जाली अंदाज में बाल काटे जा रहे हैं, हम वैसे बाल कटवाने हैं। मुसलमान हर तरह की खबर रखता है, मुस्लिम नौजवान ये तमाम खबरें रखने की कोशिश करता है। मगर जो नहीं रखता है वो ये कि मुल्क में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, आलमी लेवल पे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, तालीम का क्या मामला है, तरबियत का क्या मैटर है, हम कहां खड़े हैं, दूसरी कौम कहां खड़ी है, दूसरी कौम के नौजवान कहां खड़े हैं, इसमें कोई अपडेट नहीं रखना है। इसकी कोई खबर नहीं रखनी है मुस्लिम नौजवानों को। उसको सिर्फ अपने उड़ने पहनने, खाने पीने, मंशियात, आवारागर्दी, इसमें ख्याल रखना है। बाइक कौन सी नई आई है, मोबाइल कौन सा नया आया है, कौन सा मोबाइल लेके 10 के बीच चले तो हम उसमें हमारा इमेज बढ़े, उसमें हमारी शान और शौकत बढ़े, उसमें हमारा नाम हो। मुसलमान नाजायज चीजों में, फजूल चीजों में अपने आप को बहुत जल्दी अपडेट करता है। कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। मगर इसको वही बात बताए जो 1400 साल पहले सरकार ने बताई थी तो वो बात नहीं लगने लगेगी। ये नहीं कहेगा कि हम दीन से दूर थे, हमको दीन का मसला मालूम नहीं था। ये नहीं कहेगा कि हम दीन से बेखबर थे, हम दीन से नाआशना थे। उनको कोई दीन की बात बताओ तो ऐसा लगेगा कि ये नई बात कहां से आ गई। बात कोई आलिम नहीं बताता है। बात यह है कि आप दीन के करीब होने की कोशिश नहीं करते हैं, आप दीन सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको तब्दीली की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज मुस्लिम नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके उड़ने पहनने के अंदाज को देखो तो आपको कहीं से कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये तो औरत ही नहीं, ये तो मर्द ही नहीं औरत है। दाढ़ी भी ऐसे छिलाया है, बाली भी पहन लिया है, कंगन भी पहन लिया है। अजीब हाल है। ये कैसी, इन चीजों को बहुत जल्दी मुसलमान एक्सेप्ट करता है। हमारा नौजवान इन चीजों को बहुत जल्दी अपनाता है। अरे भाई, तुम्हारे लिए जेवर के नाम पे सिर्फ एक ही जेवर जायज है, वह है जंगी आलात, वो जेरा है, वो टोपी है। जंग के मैदान में जा रहे हैं तो इस चीज के लिए आपको सिर्फ यही जेवर जेब देता है, बाकी आपके लिए कोई जेवर नहीं है। मुस्लिम नौजवानों के लिए कोई जीनत के नाम पर जेवर का कोई सिस्टम नहीं है इस्लाम में, सिवाय इसके कि एक आप 4.5 मासे से कम अंगूठी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ना कान में पहन सकते हैं, ना नाक में पहन सकते हैं, ना गले में। मगर आज मुस्लिम बहुत सारे नौजवानों को देखिए, गले में एक अलग लॉकेट है, एक अलग चैन है, हाथ में कड़ा है, नाक में बाली है, कान में बाली है। कहीं से कहीं तक आपको लगेगा नहीं कि यह मर्द है। बताइए ये कैसा इस्लाम है? आप किस दीन पर चल रहे हैं? आप कैसे मुस्लिम नौजवान हैं? आप दूसरों को इस तरीके से नकल करते हैं
काश एक बार साहबाए किराम की जिंदगी को सुनकर नकल कर लिए होते। औलिया किराम ने क्या तालीम दी, हुजूर किस दिन को लेकर आए, कौन सी शरीयत आपके सामने हुजूर ने रखी, किस पर हमारी कामयाबी है। हमारे नौजवानों ने कभी इस तरह अपडेट करने की कोशिश नहीं की। और ये जिन जरूरी अशिया में अपडेट करना चाहिए मुसलमान को, अपने आप को, जिनमें तब्दीली चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाते हैं। और ये बात सिर्फ यही तक नहीं, इंसान नशा करता है तो गौर करता है उसमें कितनी तब्दीली आती है नशा की चीजों में। अब अगर अगला महीना कुछ और नशा का आ जाए ना, तो वो नशा भी बदल देता है आदमी कि अब ये नहीं चलेगा, ये गुटखा बदल डालो, आप ये बीड़ी बदल डालो, सिगरेट बदल डालो। ये अजीब अजीब आज गुटखा बीड़ी सिगरेट के ऐसे ऐसे नाम है। मैं मार्केट में था, एक आदमी ने लिया खरीद के, मैं कटलरी की दुकान में बैठा था, उसने नाम ऐसे बोल रहा था जैसे इंसान खरीदने आया है। किसी का नाम दिलबाग है, किसी चीज का नाम इस्माइल है, तो क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे इंसान खरीद के झोले में भर के लेके जा रहा है। ये सब नशाई चीजों के, ये नशा के चीजों के मंशियात के नाम है। इतने हजार तरह की मंशियात है, इतनी चीजें हैं। नौजवान इसको इस तरीके से, सबसे ज्यादा हम कई दुकान पे बैठते हैं, वो भी हम देखते हैं कि इंसान करता क्या है। हम आपको सच बताते हैं, हम फालतू कहीं भी नहीं फिरते हैं, कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम देखें समाज में चल क्या रहा है। हमने दुकान में देखा एक छोटा बच्चा वो गुटखा खरीदने के लिए आया, कमला पसंद और पता नहीं क्या ऐसे कुछ मेराज वगैरह ये सब खरीदने के लिए आया। तो हमने पूछा कि ये खाता है, तो कह रहे ये नहीं, इसके अब्बा ने मंगाया है। शर्म की बात है। ये चीजें वो है जो बुराई मुंतकिल होती है। आप अगर खाते भी है, कोशिश ये करिए कि आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगर आप 10 बीड़ी पीते हैं ना, तो आप कोशिश करिए, अगर 30 पीते हैं रोजाना, तो आप डायरेक्ट छोड़ देंगे, ऐसा कोई नशा ही नहीं है। डायरेक्ट छोड़ने के अंदर आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है। 2 दिन बीमारी होगी, खांसोगे, खू करोगे, इलाज डॉक्टर मना करेगा, 2 दिन सुनोगे, चौथे दिन खाना खाना शुरू करोगे, बीड़ी भी शुरू कर दोगे, खाने से पहले बीड़ी पियोगे। ये नहीं होगा कि एक साथ आप 30 बीड़ी छोड़ दो। अगर रोजाना आप 30 बीड़ी पीते हैं, तो एक हफ्ता आप 29 पीजिए, उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद 28 करिए। इस तरीके से धीरे 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 कोशिश करिए कि खत्म। और मंशियात की जो नशा की जो चीजें होती है, अगर आप करते भी हैं जो कि गलत है, तो कम से कम इस गलत को, इस गलत तरीके को, इस गलत रस्म रिवाज को, इस गलत रवैये को कम से कम अपने आप तक महदूद रखिए। अपने बेटे के हाथ से गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये मंगाकर क्यों अपने बेटे को आप सिखा रहे हो कि आपकी भी ये काम की चीज है। कहीं ना कहीं हम अपने बेटे से मंगा रहे थे, इसको बता रहे कि ये तुम भी खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है। इसीलिए कोई इंसान अगर खाता है तो आप अपने से खरीदो, अपने बेटे को खरीदने, अपना बेटे को इस्तेमाल मत करो इन चीजों के लिए। आप किसी जरूरत की चीज को खरीदने के लिए भेज रहे हैं, ये सही है, आटा चावल तेल चावल साबुन ये नहीं है, वो ठीक है। मगर आप गुटखा लेने भेज रहे हैं, आप बीड़ी लेने भेज रहे हैं, सिगरेट लेने भेज रहे हैं, ये अपने बच्चे को आप बताना क्या चाहते हैं। आप कैसे मना करेंगे कि तंबाकू खाना गलत है? आप किस तरीके से मना करेंगे सिगरेट पीना गलत है, बीड़ी पीना गलत है? कैसे मना करेंगे आप खुद अपने बच्चे से मंगवाते हैं, तो ये आप ज़हन नहीं दे रहे अपने बच्चे को कि ये आपके काम की चीज है। इससे इंसान को परहेज नहीं करना चाहिए। हम लोग दुकान में बैठते, इतना छोटा बच्चा आता है, वो बीड़ी लेना है, सिगरेट लेने आया है, कोई मजाक से मुंह में भी रख देता है, बतवाज मजाक रख कर। हकीकत में जितने लोग नशा करते, बताइए कोई शौक से नशा की तरफ नहीं आया है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो शौक से आया होगा। पहले बुरी सोहबत में रहा, धीरे 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 हम एक से एक नशे के सामने बैठे हैं और सालों से बैठ के आ रहे हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने, तंबाकू खाने वाले, हमने आज तक मुंह पे नहीं लगाया, होठ पे नहीं लगाया। इसके लिए आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। आप इस नीयत से अल्लाह की तौफीक से बैठो कि हम दूसरे को मना करेंगे, उसको रोक देंगे। मगर अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है और आप ये मकसद नहीं रखते हैं, तो आप नशावर, जो लोग नशा करते हैं उनसे दूर रहा करें आप। वरना मैंने कहा नहीं, शौकिया कोई भी नशा करने नहीं लगता है, धीरे धीरे बुरी सोहबत में बैठता है, नशा वालों के साथ बैठता है, फिर धीरे 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 तंबाकू से बीड़ी, बीड़ी से सिगरेट, सिगरेट से मिराज, मिराज से गांजा, गांजा से शराब, धीरे धीरे इंसान कहां पहुंच जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि पैसे, बैंक बैलेंस खाली करो, बीवी का जेवर बेचो, घर बेचो, दुकान बेचो, मकान बेचो, किस लिए? शराब पीने के लिए। किस लिए? जुआ खेलने के लिए। किस लिए? और दिगर नाजायज काम करने के लिए। इन तमाम चीज से नौजवान, हर आदमी को निकलने की जरूरत है जिनके अंदर यह बुराई है। आपको भले थोड़ा सा लगे कि शायद हम तीखा बोल रहे हैं, लेकिन इस बात की समझने की बात है, जहां इंसान को तब्दीली चाहिए वहां किसी तरह की तब्दीली नहीं लाना चाहता है। मुसलमान और नोकिया ये बिल्कुल सेम, दोनों कंपनी एकदम एक ही तरह है। कि एक वक्त था कि मुसलमानों का एक अपना शोहरा था, उनकी अपनी शान थी, शौकत थी। 40 से पर इज्जतों की मसनद पे थे, 400 थे इज्जतों की मसनद पे, 4000 थे इज्जतों की मसनद पे थे। आज 1.5 अरब मुसलमानों की आबादी है, लेकिन जिसको मर्जी, जिसको दिल चाहता है वही फुटबॉल की तरह लात मारता है। क्यों? क्योंकि अपने को बदलना नहीं चाहता है। आज हम आखिरी बात जो हमने आपसे पिछले जुमा, तकरीबन 2 जुमा से हम ये वादा करके आ रहे हैं कि इंसान अपने आप को बदलो। आप ये सोच हटाओ, किसी तरह कोई कानूनी चीज आती है तो इंसान ये कहता है कि रहने दो, जाने दो। इसमें तब्दीली की जरूरत है, इसमें अपने आप को बदलो। डॉक्यूमेंटली तौर पर मुसलमान को मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिनके डॉक्यूमेंट है, जो समझते हैं इन बातों को, उनसे हमारा खिताब नहीं है। लेकिन जो नहीं समझते और हल्के में लेते हैं अदलिया इंसाफ को,
अदलिया सिस्टम को, कानून, कोर्ट कचहरी को जो हल्के में लेते हैं उनसे खिताब है मेरा। आप इस बात को समझिए, अपने अंदर तब्दीली लाइए। ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये परमिट के नाम पर, ये वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, कोई और दूसरी जो डॉक्यूमेंट है, जो हुकूमत की नजर में जो कारगर डॉक्यूमेंट है, जिसकी एक इमेज है, जिसकी एक हैसियत है जिस डॉक्यूमेंट की, उसमें तब्दीली लाइए। बहुत सारों के नाम, किसी का मलिक अटक पहले है, किसी का बीच में है, किसी का आखिर में हो गया, अजीब गरीब नाम। ये सब वक्त रहते, जबकि अभी ज्यादा शिद्दत पसंदी नहीं आई है, जबकि अभी ज्यादा इधर उधर तू मैं कट्टरपंथी और हिंदूवादी ज्यादा नहीं आई है। कबल इसके कि ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो, जो कि हो रहा है, बन रहा है ऐसा माहौल, लेकिन कबल इसके कि ये बिल्कुल ऐलानिया होने लग जाए, और बहुत जल्दी से हो भी रहा है। इससे पहले आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट को ठीक कर लीजिए, वरना कई कार्ड ऐसे बनने वाले हैं। आप मुझे इजाजत दें, मैं 2-3 बातें आपके सामने रख दूं कि अभी लेन देन के नाम पे आपने कभी गौर किया कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड के नाम पर क्या है? ये क्या चीज है आखिर? जो लोग नौजवान जो खरीदो फरोख्त करते हुए इस बात को जानते हैं कि अगर आप कैश देकर या जो डेबिट कार्ड है उससे अगर आप खरीदते हैं तो आपको सामान 10,000 का सामान 10 में ही मिलता है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 10,000 का सामान आपको 8.5 में, 8 में, 9 में मिलता है। इस बात को करीबन सभी लोग जानते हैं। ये क्रेडिट कार्ड क्या है आखिर, इसका इस्तेमाल क्या है, वो मैं शरई मसले की तरफ नहीं जाता। ये सिर्फ इसका इस्तेमाल उसी बंदे को जायज है जिसके अंदर की इतनी इस्तेताअत हो कि 1 लाख अगर क्रेडिट कार्ड है तो जो भरने की मुद्दत है उसने में वो भर भी दे, तो बवजह मजबूरी के वक्त क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की इजाजत है, वरना शौकिया नहीं। लेकिन आज क्रेडिट कार्ड ने बहुत सारे इंसानों का शौक बढ़ा दिया है, जिसके अंदर हैसियत नहीं है कि वो एसी रखे या वो रखे, लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमा के देने वाला है। नहीं, ले लेंगे, क्या है, हफ्तावारी देंगे। वो 10 का सामान में 40 का सामान 35 में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई वो सामान 40 का है नहीं, वो 35 का ही बेवकूफ बना रहा है आपको। आप समझ रहे इस बात को? ये क्रेडिट कार्ड के नाम पे ये क्या चीज है, आपको किस चीज की आदत डाली जा रही है? आगे चल के एक कार्ड बनने वाला है जो कि डिजिटल लेन देन के नाम पर, ये कार्ड ऐसा होगा, आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो कुछ हो रहा है सारे लोग जानते हैं, सारे लोग इससे बाखबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोग जानते हैं। मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरी जगह के लोग भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है। अब आप बताइए कि आज अगर पेट्रोल की जो कीमत है 95-96 रुपए लीटर, तो सबके लिए है ना, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबके लिए वही 95-96 रुपए लीटर है, किसी के लिए कोई कम तो नहीं है। लेकिन ऐसा कार्ड बनेगा कि जो कार्ड, ये कार्ड जिस बंदे के पास होगा उसको 30% डिस्काउंट फौरी तौर पर दिया जाएगा। आपकी मजबूरी हो जाएगी वो कार्ड बनाना, लेकिन आप बनाएंगे कैसे? राशन कार्ड तो आपका ठीक नहीं है, आधार कार्ड आपका ठीक नहीं है, वोटर आईडी आपकी अच्छी नहीं है, पैन कार्ड आपके नाम गलत है, बर्थ सर्टिफिकेट बहुतों के पास है नहीं, किसी के पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट में अलग बर्थडे है, तारीख है, पैन कार्ड में अलग है, आधार कार्ड में अलग है। इतने लोचे के साथ सिर्फ किन लोगों का ठीक है? जिनका पासपोर्ट बना है वो दौड़ धाप करके ठीक कर लेते हैं, बाकी 90% मुसलमानों के डॉक्यूमेंट बहुत गलत है। क्यों? इसमें तब्दीली नहीं चाहिए, इसमें अपडेट नहीं चाहिए। बस शादी ब्याह में राहो रस्म के तौर पर, रस्म रिवाज के तौर पर जितनी नाजायज चीजें आए, मंशियात में भी तब्दीली चाहिए, उड़ने पहनने में भी, दाढ़ी कैसे छिलाना है, नया अंदाज कौन सा है, बाल कैसे कटाने, नया अंदाज कौन सा है, कपड़े कौन से नए अंदाज में पहने जाए, इन तमाम चीजों में तब्दीली चाहिए। जो डॉक्यूमेंटली मामला, आप लाख कह लीजिए मामला, चाहे दूसरे लोग माइक पे कितना भी चिल्लाए, गैर कितना भी कुछ बोले, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करे, आपके पास जो डॉक्यूमेंटली सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्री तौर पर आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, खास करके तब जबकि आपको एक तिरछी निगाह से देखा जा रहा हो, ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है। मगर मुसलमान तब्दीली करता है, इस तकरीर के बाद भी कौन आदमी देखेगा, कोशिश करेगा कि देखे बेटे के आधार कार्ड में क्या है, इसके पैन कार्ड में क्या है, इसकी वोटर आईडी में क्या है, कोई तब्दीली नहीं। वो जो कार्ड होगा ना, वो हर इंसान की मजबूरी हो जाएगी, याद रखो आप, जो कार्ड। और ऐसा नहीं कि कल से लागू हो जाएगा, आज हमने तकरीर किया, हम कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, कोई राष्ट्रपति थोड़ी कि आज हम यहाँ बयान कर रहे कल लागू हो जाएगा। सालों लगेगा, हो सकता है 50 साल लगे, लेकिन आप होशियार होंगे तो अपने अंदर तब्दीली लाएंगे ना। आप जानेंगे नहीं, सुन के डर जाएंगे तो हो जाएगा। हम किसी को डराने के लिए तकरीर नहीं करते हैं, आपको हम होशियार करना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं। इन चीजों से निकलिए। ये कि किसी तरह की किसी लिंक का मसला आता है कि आधार कार्ड इसको लिंक करना है, तो क्या कह देता है, अरे रहने दो, क्या कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, कहा सालों से कहा कुछ हुआ है। इस तरह की गोल मोल बातें करके घुमा के इंसान इसको फेर देता है, फिर उसके बाद में जो है पैसा देके वो काम कराता है। शुरू इस तरह की सुविधाएं पहले मुफ्त में आती है, फिर उसके बाद पैसे की बारी आती है। उस वक्त मुसलमान लेता नहीं, उस वक्त आय बाय शाय करके निकल जाता है, फिर बाद में देखता है इसके बगैर तो जिंदगी नहीं चलेगी, फिर उसके बाद लेता है। ये एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपसे जो
सिस्टम करवाए जा रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के नाम पर जो ऑनलाइन खरीदो फरोख्त, ये ऐसी चीज है कि कल चल के आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप खरीदो फरोख्त के लिए वो कार्ड आपके पास होना, चूंकि आपको जब 40% डिस्काउंट 100 का सामान आपको 60 में मिलेगा, तो आप कहेंगे ना कि भाई अब 10,000 का सामान अगर आपको 6,000 में मिले, 4,000 का सीधे मुनाफा, तो आप कार्ड बनाना चाहेंगे ना। मगर कार्ड बनाएंगे कैसे, आप ये भी तो गौर करिए, आपके पास तो कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड आपका गलत है, आधार कार्ड गलत है, वोटर आईडी गलत है, ये सब गलत पड़े हुए, किसी में एच है, किसी में आई है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। आप जानते हैं इन गलतियों को। इसमें मुसलमान कुछ किसी तरह सुधार नहीं लाना चाहते, अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहते, जमीन के मामले में फंस जाते हैं, इसके मामले में फंस जाते हैं। अभी ये जो मामला है ना, ये जो चल रहा है, लाख कोर्ट के कचहरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाए, ये जो हिंदुत्व लोग है, जो शिद्दत पसंद लोग है, ये हर तरीके से आपको हर मैटर पे परेशान करके रहेंगे, परेशान करेंगे। वो अलग बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इंसाफ से काम लेता आ रहा है और इंसाफ ही के जरिए देश चलता है, अदलिया ही के जरिए देश चलता है। इसकी वजह से आज सुकून है, वरना आप बहुत बैद नहीं है कि आज जो सिविल कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला कोर्ट है, उसमें कुछ कुछ शिद्दत पसंदी आ गई है, जो कि मीडिया कह रहा है, जो कि मीडिया रिपोर्ट की बात है, हम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, मैंने जो सुना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप देश हिंदुओं की मर्जी से चलेगा। अब इस तरह की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों पर रोक लगाई है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगाई है, वो सही है, पर यह कि सुप्रीम कोर्ट तक हर मुसलमान की पहुंच नहीं है। आप अपने आधार कार्ड के मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते, आपके अंदर वो पहुंच नहीं है, नहीं है वो आपके अंदर कमाल। तो आप करेंगे क्या, आप अपने शहर में अपने एतबार से, आप देश और कानून के एतबार से आप ठीक रहिए, जैसे आप उखरवी जिंदगी गुजारने के लिए शरीयत के एतबार से ठीक रहते हैं। तो ये आपसे गुजारिश है, अपने अंदर तब्दीली लाइए, अपडेट करिए खुद को। सिर्फ नशा के नाम पर, कपड़ा ओढ़ने पहनने, अपने शक्ल सूरत के नाम पर अपडेट लाते हैं, ये नहीं, आपको डॉक्यूमेंटली तौर पर भी अपने अंदर अपडेट लाना है, तब्दीली आपको लानी है। जितने लोग हैं, अपने बहू बच्चे, बेटी बेटियां, बहन, माँ बाप, भाई बहन, सब अपने अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करें, कबल इसके कि कोई बुरा वक्त आए, आपके डॉक्यूमेंट सही होने ना पाए। ये हम आपसे गुजारिश करते हैं, वरना आप देख लेंगे कुछ दिनों में कि आप लाले पड़ जाएंगे डॉक्यूमेंट ठीक करने के, हजारों हजार पैसे खर्च करेंगे, पर आपका एक काम कानूनी नहीं हो पाएगा। कबल इसके कि कुछ ऐसा वक्त आए, इससे पहले, जबकि अभी मुफ्त में हो रहा है, सिर्फ थोड़ा टाइम देना है। अब बर्थडे पार्टी, घूमने फिरने, इधर उधर के नाम पर टाइम देते हैं, एक दिन इसके लिए भी टाइम निकालिए, जिंदगी भर काम करना है। इस बात को समझिए, आपसे गुजारिश है। बोलने में किसी को कोई बात लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।